हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जीव विज्ञान की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ये जीव विज्ञान का लेसन 1 है जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये जो है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो सारे वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बेसिक है। और ये वीडियो जो है जैव प्रक्रम का लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे वीडियो को एक बार जाकर विजिट करिए, देखिए। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पार्ट 3 वीडियो को। तो ये पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि 26, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। देखिए पार्ट 2 वीडियो में लास्ट क्वेश्चन था कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य होता है, यानी कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है। तो इसका आंसर क्या था कि भोजन के साथ जो आने वाले बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करना जो है हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है। तो यहाँ तक मैंने पार्ट 2 वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो मैं देखिए 25 नंबर सवाल पार्ट 2 का लास्ट था और ये पार्ट 3 है। 26 नंबर सवाल से करेंगे पार्ट 3 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 26 नंबर सवाल कहता है कि म्यूकस का क्या काम है, ठीक है। म्यूकस का क्या काम है? तो म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम से सुरक्षित रखता है। क्लियर? यहाँ तक देखिए, म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को, ठीक है, म्यूकस क्या करता है कि म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। ये म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। क्लियर है? चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, किस व्यक्ति में अल्सर होने की अधिक संभावना होती है? अल्सर काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। किस व्यक्ति को अल्सर होने की अधिक से अधिक संभावना होती है? तो देखिए, वैसे व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना भोजन के आपूर्ति भूखे रह जाते हैं उन्हें अल्सर होने की संभावना है, यानी कि अधिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। समझ गए ना? अल्सर यानी कि जो व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है या भोजन की आपूर्ति भूखे रह जाता है उसको जो है अल्सर होने की काफी संभावना होती है, ठीक है, याद रखना। 28 नंबर सवाल देखिए, कायम किसके द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है? कायम जो है वो किसके द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है? तो कायम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। किसके द्वारा? तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि कायम किसके द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। तो पाइलोरिक छिद्र के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखना है आपको क्या, 29 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना है आपको। सवाल कहता है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा कम होती है, क्यों? यहाँ पे देखिए मांसाहारी भी बोल दिया और शाकाहारी, दोनों में से आपको बताना है कि इसकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है जंतुओं की अपेक्षा कम क्यों होती है। तो देखिए उत्तर ध्यान से देखिएगा, इसको मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में है। तो भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जो लंबाई होती है वो सामान्यतः किस पर निर्भर करता है? तो भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। क्लियर है? अब जैसे हम देखें कि जैसे में कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक से हो सके। समझना है आपको ध्यान से, ठीक है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की अपेक्षा शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा कम होती है, क्यों? क्योंकि कम इसलिए होती है, देखिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो है सेल्यूलोज का पाचन वो ठीक से कर सके। और अगर हम मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी भोजन का पाचन की अपेक्षा कृत सरल होती है और इसलिए मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई कम होती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? छोटी आंत जो है वो कितने भागों में बटा है? तो छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा है। पहला ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ये 3 भाग जो है किसकी है? तो छोटी आंत के, याद रखना, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम।
कहता है 31 नंबर सवाल के छोटी आंत का पहला भाग का नाम क्या होता है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है कि छोटी आंत जो है वो कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो सवाल क्या है कि छोटी आंत का पहला भाग का नाम क्या है। तो आप तो ऑफ कोर्स आंसर सही दोगे कि छोटी आंत की पहला भाग का नाम क्या है, ग्रहणी है। ठीक है, छोटी आंत का पहला भाग का नाम क्या है, ग्रहणी है। और अगर 32 नंबर सवाल को देखें कि ग्रहणी का आकार कैसा होता है, यानी कि जो छोटी आंत की पहला भाग है ग्रहणी, और ग्रहणी का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी की सी अक्षर की तरह होता है। जो अंग्रेजी की सी अक्षर होता है उसी प्रकार जो है ग्रहणी का आकार होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कहता है कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है। भोजन का जो अंतिम रूप से पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम में होता है। अब देखो आपको रिपीट करते हैं एक बार और फिर से। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ देखिए छोटी आंत का पहला भाग शुरू होता है, यानी कि भोजन जो है शुरुआत कहाँ से होती है, ग्रहणी से होती है। और यहाँ से शुरू होता है पचना। ठीक है, पचना ग्रहणी से शुरू होता है। और जहाँ का अगर बोले कि अंत, यानी कि अंतिम पाचन जो है इलियम में होता है। ठीक है, अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। 39 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है और इसका वजन कितना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। और यकृत का वजन कितना है, तो लगभग 1.5 किलोग्राम है, यानी कि 1.5 किलोग्राम जो है यकृत की वजन है। ठीक है, याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में तो हर साल पूछता है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, यकृत से किस पदार्थ का स्राव होता है। यकृत से किस पदार्थ का स्राव होता है, तो यकृत से जो है पीत का स्राव होता है। किस पदार्थ का होता है, तो पीत का होता है। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में तो पूछा गया है। आपने तो इसका क्वेश्चन को आंसर तो याद किए होंगे बहुत पहले। ठीक है, यकृत से किस पदार्थ का स्राव होता है, तो पीत का होता है। समझते हैं कि पीत क्या है। तो पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारक द्रव्य है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पीत जो है पीत जो है गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। और गाढ़ा एवं हरा रंग का होने के बाद एक क्षारक द्रव्य भी होता है और इसमें जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है, उसे हम पीत कहेंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीत के कार्यों को लिखें। पीत के कार्यों को लिखे, तो पीत के कार्य निम्नलिखित है, इसको समझना है। पहला है कि पीत आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। देखिए समझना है कि पीत आमाशय के ग्रहणी में आए जो अम्लीय कायम होती है वो अम्लीय को नष्ट कर क्षारीय बना देता है। वो क्या करता है, अम्लीय कायम की अम्लीय को नष्ट कर क्षारीय बना देता है ताकि वो क्या करे कि अग्नाशय रस की जो एंजाइम होता है ना उस पर क्रिया वो आराम से कर सके। अब दूसरा देखिए, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है ताकि वसा को तोड़ने वाली एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ये दो कार्य है पित्त का। ठीक है, समझना है, पित्त के लवणों के सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है। ठीक है, भोजन के वसा का विखंडन होता है और विखंडन होने के साथ साथ उसमें क्या होता है कि वसा को तोड़ने वाली जो एंजाइम होती है वो उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ठीक है, ये पित्त का 2 काम है, याद कर लेना। सारे क्वेश्चन जो है आपको पर्सनल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, अग्नाशय का रस कैसा होता है, तो अग्नाशय का रस पीला होता है, याद रखना। 39 नंबर सवाल देखिए, अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है, तो अग्नाशयी रस में जो है ट्रिप्सिन, इमाइलेस और न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 एंजाइम हैं जो अग्नाशयी रस में पाई जाती है। याद रखना, अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है, तो ट्रिप्सिन, इमाइलिस और न्यूक्लियस, ये 3 आपका जो है अग्नाशयी रस में पाई जाती है और ये तीनों क्या है, एंजाइम है। 40 नंबर सवाल देखिए, बड़ी आंत कितने भागों में बटा है, उनका नाम लिखे। तो बड़ी आंत जो है वो 2 भागों में बटा होता है और पहला है कोलन। ठीक है, क्या है, कोलन। दूसरा है मलाशय। ठीक है, उसको कहते हैं मलद्वार। ठीक है, आप तो मलद्वार तो समझते होंगे, अगर आप मलाशय नहीं समझते हैं तो मलद्वार तो समझते होंगे। तो छोटी आंत जो है 2 भागों में बटा है,
कोलन और मलाशय। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो था। लास्ट वीडियो काफी कम मिनट का है, लेकिन मैं आपको अगर आप नहीं समझे तो फिर से हम रिपीट करेंगे आपको रफ कॉपी में। अगर आपको थोड़ा सा और हिंट लेना है तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, वीडियो में बने रहना। देखिए, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपको उतना गहरी से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, भिन्न भिन्न छोटे आंत की लंबाई अलग अलग होती है। यानी अगर आप बात करें मांसाहारी और शाकाहारी, तो वो जो जानवर होती है उसकी तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई मोटाई तो कम होगी, बड़ा आकार की वजह से तो कम और ज्यादा तो होते रहेगी। जैसे देखिए, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि वो जो है सेल्यूलोज का पाचन ठीक से कर सके। ठीक है, जैसे शाकाहारी जो उसमें क्या होती है, उसकी लंबाई जो है सबसे क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, ताकि वो जो है सेल्यूलोज का पाचन जो है वो ठीक से आसानी से कर सके। और मांसाहारी जंतुओं क्या करता है, मांसाहारी जो मांस खाता है, तो जैसे कि समझ लीजिए शेर, तो शेर खाता है, खाने के बाद वो उसके डायरेक्ट पेट में चल जाता है और वो उसके बाद फिर कौरी नहीं करता है, वो उसको पेट से निकाल कर नहीं चबाता है। ठीक है, और बकरी जो क्या करता है, उसको एक जगह रखता है, फिर आराम से बैठ कर उसको निकाल कर फिर चबाता है, फिर उसके पेट में जाता है। तो उसको छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है तब ना रखती है, और उसमें सेल्यूलोज का पाचन भी ठीक से होता है। ठीक है, और मांसाहारी में क्या होता है कि अपेक्षाकृत सरल होती है और उसकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये देखना है छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसका पहला भाग जो है ग्रहणी है और ये बीच वाला भाग है जेजुनम। ठीक है, और सबसे अंतिम क्रिया, सबसे पाचन का अंतिम क्रिया इलियम में होता है और शुरू ग्रहणी में होता है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी सी अक्षर की तरह होता है। ठीक है, याद रखना। सब हम आपको टेस्ट लेंगे, ये लेसन खत्म होने दीजिए। ठीक है, देखिए, भोजन का अंतिम पाचन इलियम में होता है। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लगभग उसका कितना वजन है, तो लगभग 1.5 किलोग्राम है। यकृत से किस पदार्थ का स्राव होता है, तो पीत का होता है। पीत क्या है, तो पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारक द्रव्य है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसे हम पीत कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए वीडियो को हम अंत करते हैं। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये जो है जय पराक्रम का जो है लेसन जो है समाप्त हो चुका है। जय पराक्रम का लेसन समाप्त हो चुका है और मैं यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगा जय पराक्रम का सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ। ठीक है, सारा जय पराक्रम का इंपॉर्टेंट पीडीएफ। थोड़ा सा मैं इसको सरिया लेता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 12 के बाद 13 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उलट गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सरिया लेता हूँ। वेटिंग करना जैसा हो गया है, लीजिए हो गया है। तो ये जो है देखिए पूरा नोट्स जो है वो जय पराक्रम का है। ये पूरा नोट्स जो है जय पराक्रम का है। ये पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है, जय पराक्रम फर्स्ट लेसन। ठीक है, तो ये पूरा नोट्स है, देख लीजिए। अगर आप जय पराक्रम का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप पर्सनल ग्रुप में ऐड होए। इस नंबर से आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको ऐड करूंगा। तो आप जो है 100 रुपये आपको फी देना पड़ेगा, आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है पर्सनल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो जो स्टूडेंट ऐड हो गए हैं 100 रुपया फी दे करके, वो अपना जो है अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है 100 रुपये ज़्यादा कीमत नहीं है, चैनल के सपोर्ट के लिए मैं आपसे ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पेड करें और ग्रुप में ऐड हो, अच्छे से तैयारी करें। प्रकाश का परावर्तन का पीडीएफ भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है जय पराक्रम का जो है फर्स्ट लेसन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो मैं वीडियो को अंत करता हूँ। नंबर से आप फॉलो कीजिए, आपको मैं जरूर ऐड करूंगा। मुझे बोलना है कि आपको पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है। पे फोन या पेटीएम या गूगल पे से आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो को अंत करते हैं।